हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ चैप्टर 4 फोरियर सीरीज ऑफ रियल एंड कम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी 6 सेम का। ठीक है, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर 4 फोरियर सीरीज। ये आती है यूनिट नंबर 2 में। ये हमारी पूरी एक यूनिट 2 है। ठीक है, सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? जिसमें हम x को -x से चेंज करते हैं तो फंक्शन सेम रहता है। ठीक है, जैसे इसमें हमने चेंज किया f - x = fx आया। ओके, इसके एग्जांपल है cos x, x स्क्वायर, x क्यूब sin x, x स्क्वायर cos x। ये सारे हमारे इवन फंक्शन हैं। इसके बाद है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है? जब हम x को -x से चेंज करते हैं तो फंक्शन में चेंज होता है। f - x = -fx होता है। ये होता है हमारा ऑड फंक्शन। इसके बाद होता है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? जिसमें x + लैम्डा f(x + लैम्डा) = fx होता है, जहां पर x बिलोंग करता है r को और लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 होता है। और लैम्डा को यहाँ पे क्या बोलते हैं? पीरियड। जैसे हम बात करें sin x, cos x, secant x, cosecant x की, तो इनका पीरियड 2π है। tan x और cot x का पाई है। sin 2x, cos 2x, secant 2x और cosecant 2x का 2π/2 मतलब पाई के इक्वल है। ऐसे ही ये sin 3x, cos 3x, secant 3x और cosecant 3x का 2π/3 है। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं sin nx, cos nx, secant nx इनका 2π/n है। और अगर हम sin nx/l लेंगे तो उनका पीरियड होगा 2π/n, 2πl/n। फिर है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होती है ये a0/2 प्लस समेशन n = 1 से इंफिनिटी तक an cos nx प्लस bn sin nx। इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ेंगे फोरियर सीरीज के बारे में। फोरियर सीरीज क्या होती है? ये f अगर हम रियल वैल्यूड और बाउंडेड इंटीग्रल फंक्शन लेते हैं ऑन c से c + 2π हमारा क्या है? इंटरवल है। तो fx को हम ऐसे लिख सकते हैं a0/2 प्लस समेशन n = 1 से इंफिनिटी तक an cos nx प्लस bn sin nx। ये होती है हमारी फोरियर सीरीज। इसमें a0, an और bn क्या होते हैं? ये हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फोरियर कोफिशिएंट्स, या फिर इन्हें बोला जाता है आयलर्स फॉर्मूला। इनकी वैल्यू होती है a0 की वैल्यू है 1/π c से c + 2π तक fx dx। an की वैल्यू है 1/π c से c + 2π fx cos nx dx। और bn की है 1/π c से c + 2π fx sin nx। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट्स या आयलर फॉर्मूला। fx = a0/2 प्लस समेशन n = 1 से इंफिनिटी तक an cos nx प्लस समेशन n = 1 से इंफिनिटी तक bn sin nx। यहाँ पर a0, an और bn की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर हम a0 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम पहले इंटीग्रल लेकर चलेंगे fx dx। कहाँ से कहाँ तक? c से c + 2π तक। तो हम इस साइड भी इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। a0/2 यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा c से c + 2π dx। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन आएगा इस साइड, an को बाहर ले लेंगे बाद में। ठीक है, तो ये बच जाएगा इंटीग्रेशन c से c + 2π cos nx dx प्लस bn को बाहर ले लेंगे तो c से c + 2π तक sin nx dx। ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो 0 होती है फॉर ऑल n, क्योंकि यहाँ पर c जो है हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बन जाएगा x और उसकी वैल्यूज होंगी c से c + 2π तक। फिर जब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो वो आएगी c से c + 2π - c, तो वो आ जाएगा 2π। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। a0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/π इंटीग्रेशन c से c + 2π fx dx। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? अब हमें निकालनी है an की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? जो भी हमारी ये इक्वेशन 1 है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे c से c + 2π तक, प्लस साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे cos nx से। fx cos nx से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया c से c + 2π तक। ऐसे इधर भी हुआ। ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 होती है, अभी हमने बताया फॉर ऑल n। यहाँ बच जाएगा an cos nx। एक cos nx पहले था और एक से हमने मल्टीप्लाई कराया। यहाँ पे sin nx पहले था और cos nx से हमने मल्टीप्लाई कराया।
तो ये वैल्यू हमारी 0 होती है। अब एक फॉर्मूला होता है फॉर m नॉट इक्वल टू n, अगर हम लेते हैं cos mx cos nx का इंटीग्रेशन तो वो 0 होता है, और अगर m इक्वल टू n होता है तो वो पाई होता है। तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे। ऐसे ही जब m और n लेंगे तो ये इंटीग्रेशन 0 होता है। तो ये सारे फॉर्मूले हम अपनी इस इक्वेशन 3 में यूज करेंगे। c से c प्लस 2 पाए, यहाँ बच जाएगा fx cos nx, ये वैल्यू 0 हो गई हमारी, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, पाए, और ये वाली वैल्यू फिर 0 हो गई, तो यहाँ से बचेगा an पाए। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस an पाए प्लस 0। फिर यहाँ से an की वैल्यू आएगी 1 बाय पाए c से c प्लस 2 पाए तक fx cos nx dx। उसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू bn की। bn की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, साइन nx से मल्टीप्लाई करेंगे बट। तो fx sin nx a नॉट बाय 2 sin nx, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया c से c प्लस 2 पाए तक। इंटीग्रेट करने के बाद ये वाली वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी हर n के लिए, ये वैल्यू हमारी क्या होगी 0, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, sin nx पाए के, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी, 0 प्लस 0 प्लस bn पाए, तो यहां से बच जाएगा bn पाए, और bn की वैल्यू आएगी 1 बाय पाए इंटीग्रेशन c से c प्लस 2 पाए fx sin nx dx। ये होते हैं हमारे आयलर्स फॉर्मूला। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन। केस 1 लेकर चलेंगे, fx इज इवन फंक्शन, ठीक है। ये किस इंटरवल पर डिफाइन है, माइनस पाए से पाए। तो fx cos nx हमारा इवन फंक्शन बन जाएगा और fx sin nx हमारा ऑड फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे हमने an की वैल्यू निकाली 1 बाय पाए इंटीग्रेशन माइनस पाए से पाए fx cos nx dx। ये हमारी डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि जब माइनस a से प्लस a तक हमारा इंटीग्रेशन होता है और इवन फंक्शन होता है तो वो बन जाता है 2 ऑफ 0 से a तक हमारा इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब fx cos nx हमारा इवन फंक्शन है क्योंकि fx भी इवन है और cos nx भी इवन है, इवन इंटू इवन इज इवन फंक्शन, तो यहाँ 2 आगे आ जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 बाय पाए इंटीग्रेशन 0 से पाए fx cos nx dx। ऐसे ही bn जो है, bn बन जाएगा 1 बाय पाए fx sin nx dx। ये हमारा ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे है, ये इवन है ये ऑड है, इवन और ऑड फंक्शन मिलकर ऑड फंक्शन बनाते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है माइनस a से a, अगर इंटीग्रेशन ऑड फंक्शन का है तो वो होता है 0। तो हमारा fx बन जाएगा a नॉट बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an cos nx। ये होती है हमारी कोसाइन सीरीज। अगर हम fx को ऑड फंक्शन लेंगे और इंटरवल होगा हमारा माइनस पाए से पाए, तो fx cos nx हमारा ये है हमारा ऑड फंक्शन और fx sin nx है हमारा इवन फंक्शन। तो an इज इक्वल टू 1 बाय पाए माइनस पाए से पाए fx cos nx dx इज इक्वल टू 0। bn इज इक्वल टू 1 बाय पाए माइनस पाए से पाए fx sin nx dx क्या हो जाएगा 2 बाय पाए 0 से पाए fx sin nx dx। तो हमारी fx की पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn sin nx, ठीक है। और ये होती है हमारी साइन सीरीज। अब हम पढ़ेंगे डिरिचलेट्स कंडीशन। डिरिचलेट्स की कुछ कंडीशंस हैं और वो ये है कि जो फॉरियर सीरीज है हमारी उसमें fx हमारा पीरियोडिक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए और साथ में फाइनाइट होना चाहिए, और fx फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज के साथ होना चाहिए एक पीरियड में, और fx की मोस्ट जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होने चाहिए। जब ये कंडीशंस फॉलो होंगी तो हमारी फॉरियर सीरीज कन्वर्ज करेंगी fx पे। तो fx हो जाएगा 1 बाई 2 f ऑफ x माइनस 0 प्लस f ऑफ x प्लस 0, और ये दोनों हमारे क्या हैं, लिमिट्स हैं, लेफ्ट और राइट लिमिट, ठीक है। ये थी हमारी डिरिचलेट्स की कंडीशंस। अब है हमारी एक थ्योरम, इफ सीरीज a नॉट बाई 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx
converges uniformly to a function f on minus pi से pi, then Fourier series for f on minus pi से pi. अब ये देखो हम कैसे करेंगे. देखो इस थ्योरम में हमें क्या गिवन था. इस थ्योरम में हमें गिवन था a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक an cos nx प्लस bn sin nx. ये कन्वर्ज कर रहा था यूनिफॉर्मली. ठीक है, जब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही थी सीरीज, तो इसका मतलब है कि fx जो है ये यूनिफॉर्मली किसको कन्वर्ज कर रही थी, टू fx. तो fx किसके इक्वल हो जाएगा, a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक cos nx an cos nx प्लस bn sin nx. ठीक है, अब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही थी तो ये इंटीग्रेबल भी हो जाएगा. अब ये इंटीग्रेबल है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे इंटीग्रेट करेंगे एट माइनस पाई से पाई तक. ठीक है, माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a0/2 माइनस पाई से पाई डी एक्स. ठीक है, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई cos nx dx प्लस bn इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई sin nx dx. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो हमारे ये इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन, ये इक्वल टू 0 हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन बच जाएगा माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a0/2 और इसका इंटीग्रेशन होगा x, जिसकी लिमिट्स है माइनस पाई से पाई. तो इसको हम लिखेंगे a0/2 पाई माइनस माइनस पाई विच इज इक्वल टू a0/2 2 पाई. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा a0 पाई. तो यहाँ से a0 की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई से पाई 1/पाई एफ एक्स डी एक्स. अब हम सिमिलरली निकाल लेंगे जैसे हमने उसमें किया था. इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई से पाई एफ एक्स, साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस एन एक्स डी एक्स इस इक्वेशन 1 को. ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा a0/2 इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक an इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई कॉस एन एक्स इंटू में कॉस एन एक्स. एक कॉस एन एक्स पहले था और एक से हमने मल्टीप्लाई किया है, प्लस बी एन इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई साइन एन एक्स कॉस एन एक्स. अब इसमें ये इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई साइन एन एक्स और कॉस एम एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एम और एन. माइनस पाई से पाई कॉस एम एक्स इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एम, और इसके बाद माइनस पाई से पाई कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स इक्वल टू 0 होगा इफ एम नॉट इक्वल टू एन है. और इक्वल टू, अगर एम एन के इक्वल हो जाएगा तो ये इंटरवल किसके इक्वल होगा, पाई. ठीक है, तो इसमें हमारा माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स किसके इक्वल आएगा, पाई ए एन की. तो यहाँ से ए एन की वैल्यू आ जाएगी 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. सिमिलरली हम ये शो कर सकते हैं कि माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स किसके इक्वल आएगा, पाई बी एन के,
तो हमारी बी एन की वैल्यू आ जाएगी 1/π माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और ये हमारे ए नॉट, ए एन और बी एन की जो वैल्यूज आई हैं ये हमारी आयलर्स फॉर्मूलाज के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज हमारी फॉरियर सीरीज बन गई है। तो हमारी जो इक्वेशन 1 है वो फॉरियर सीरीज बन गई। और हमारी थ्योरम ये थी, इसमें ये थ्योरम है, if f is bounded and integrable on minus pi से pi and if an and bn are Fourier coefficients then summation n equal to 1 से infinity an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर converges। अब देखो ये थ्योरम कैसी होगी। देखो इसमें हमें क्या गिवन था, हमें यहाँ पर f बाउंडेड गिवन था, ठीक है, और इंटीग्रेबल गिवन था। इसके साथ साथ हमें ये गिवन था कि ए एन और बी एन क्या है, हमारे फॉरियर कॉफिशिएंट्स। अब f हमारा बाउंडेड है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि f माइनस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे फॉरियर कॉफिशिएंट्स थे, तो हमने फॉरियर सीरीज का यूज किया है और हमने ये टर्म लेकर चले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि f इंटीग्रेबल है। f इंटीग्रेबल होने की वजह से इंटीग्रेशन किया माइनस पाई से पाई f माइनस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं ये स्क्वायर खोलूंगी तो माइनस पाई से पाई एफ स्क्वायर प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स f dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं इस इंटीग्रेशन को अलग अलग करूंगी। देखो माइनस पाई से पाई एफ स्क्वायर डी एक्स प्लस माइनस पाई से पाई समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स का स्क्वायर माइनस 2 समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स एफ डी एक्स। यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन आएगा माइनस पाई से पाई माइनस 2 समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस 2 समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स एफ डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये नेगेटिव टर्म है ना, यहाँ से उधर ले जाकर पॉजिटिव कर देंगे। एफ स्क्वायर डी एक्स प्लस माइनस पाई से पाई समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये टर्म उधर ले गए, 2 इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स एफ डी एक्स प्लस 2 समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई बी एन साइन एन एक्स एफ डी एक्स। ठीक है, अब हम ये स्क्वायर खोलेंगे। देखो कैसे खोलते हैं, माइनस पाई से पाई एफ स्क्वायर डी एक्स प्लस माइनस पाई से पाई समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर कोस एन एक्स का स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ए एन बी एन कॉस एन एक्स साइन एन एक्स dx ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस पाई से पाई
समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स एफ डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स एफ डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सारी टर्म्स उस साइड ले जाएंगे। तो देखो ये क्या बनेगा, एफ स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एफ कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस 2 समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एफ साइन एन एक्स डी एक्स प्लस माइनस समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई प्लस बी एन स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई साइन एन एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 ए एन बी एन इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई कॉस एन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब हमें ये पता है कि जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं माइनस पाई से पाई कॉस एन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स तो ये टर्म 0 होती है। ठीक है, और ए एन की वैल्यू 1 बाय पाई माइनस पाई से पाई तक इंटीग्रेशन एफ कॉस एन एक्स डी एक्स होती है और बी एन की वैल्यू होती है 1 बाय पाई माइनस पाई से पाई एफ साइन एन एक्स डी एक्स। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई से पाई एफ स्क्वायर डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें ये वाली टर्म ए एन की वैल्यू पुट करेंगे इसमें ये वाली, तो ये हो जाएगा 2 बाय पाई समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई देखो अब हम ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, ये बन जाएगा माइनस पाई से पाई एफ स्क्वायर डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन। अब देखो ए एन की यहाँ से वैल्यू क्या है 1 बाय पाई, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे पाई ए एन माइनस पाई से पाई एफ कॉस एन एक्स डी एक्स की। अब हमारा ये इंटीग्रेशन है ना माइनस पाई से पाई एफ कॉस एन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे पाई ए एन, तो ये क्या बन जाएगा पाई ए एन प्लस ऐसे ही हम यहाँ से इस इंटीग्रेशन की पुट करेंगे वैल्यू माइनस पाई से पाई एफ साइन एन एक्स डी एक्स और उसकी वैल्यू क्या होगी पाई बी एन। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो देखो ये क्या आएगा यहाँ से प्लस 2 एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन और हमारा आ जाएगा बी एन पाई। ठीक है, इसके बाद अब हमारी ये वाली टर्म है माइनस समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर। अब यहां से ये कॉस एन एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एन साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, यहां से ये आ जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एफ स्क्वायर डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ये बन जाएगा ए एन स्क्वायर पाई प्लस बी एन स्क्वायर पाई। ठीक है, ऐसे ही यहां से आ जाएगा माइनस समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी
an स्क्वायर पाई प्लस bn स्क्वायर पाई। अब ये 2 है और ये 1 है, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, और मैंने पाई कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा पाई और ये आ जाएगा f स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होगा। अब हम पाई उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई से पाई एफ स्क्वायर dx और साथ में आ जाएगा 1 बाय पाई इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर का समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर हमारा f इंटीग्रेबल था, ठीक है, तो f स्क्वायर भी इंटीग्रेबल हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारी ये टर्म आई है समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, ये किसी m से बाउंडेड होगी। देयर एग्जिस्ट m सच दैट ये लेस देन इक्वल टू m होगा। उसके बाद m अगर इन्फिनिटी को टेंड करता है तो हमें मिल जाएगा n इक्वल टू 1 से, इसमें हम इन्फिनिटी नहीं लेकर चलेंगे, इसमें हम m लेकर चल रहे हैं, और m अगर इन्फिनिटी को टेंड करता है तो ये टर्म ये बन जाएगी ना, लेस देन इक्वल टू m। इसका मतलब ये वाली टर्म कन्वर्ज कर रही है m को। दिस इम्प्लाइज समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर कन्वर्जेस, हेंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरियर कोफिशिएंट्स। इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है कि f अगर बाउंडेड और इंटीग्रेबल हो तो फॉरियर कोफिशिएंट्स ये बनते हैं, हम ये लिख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं बेसल इनइक्वालिटी। समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 बाय पाई समेशन माइनस पाई से पाई f स्क्वायर dx, जो हमने यहाँ प्रूव करी थी। ये देखो यहाँ पे m की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो यही टर्म है। उसके बाद अब अगर f बाउंडेड और इंटीग्रेबल है तो an और bn फॉरियर कोफिशिएंट्स हैं, तो an और bn टेंड करेंगे 0 को अगर n इन्फिनिटी को टेंड करता है तो। ये देखो जैसे हमने ये भी थ्योरम करी थी, इसमें क्या था, ये कन्वर्जेंट आ गया। उसके बाद an स्क्वायर और bn स्क्वायर टेंड करेंगे 0 को जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।